नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह। सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। औरंगाबाद से एक बड़ी बुरी खबर आ रही है। 17 मजदूर रेलवे की पटरियों पर सोते हुए एक मालगाड़ी द्वारा कुचल दिए गए हैं। वे पैदल अपने घर आ रहे थे, क्योंकि आप जानते ही हैं कि सरकारों ने फैसले तो कर दिए लेकिन हाथ भी खड़े कर दिए, और मजदूरों के सामने और कोई विकल्प नहीं था कि सरकारों के इस फैसले का अपने जीवन पर पड़े कुप्रभाव का सामना करने के लिए वो अपने उन घरों को लौट चलें जहां से वो रोटी कमाने के लिए इन घरों पर आए थे। आनंद सिंह की एक कविता है, आज उसने फेसबुक पर लिखी है। इन रोटियों की ही तलाश में वे आए थे गांव से उजड़कर शहर में। रोटियों की ही खातिर उन्होंने फैक्ट्रियों में लोहा गलाया और गलाया अपना हाड़ मांस। अचानक रोटी की तलाश में वे फिर से गांव की ओर रुखसत हुए। इससे पहले कि वे रोटी खा पाते, उनके गलाए गए लोहे की पटरियों और पहियों के बीच कुचल दिया गया उनका हाड़ मांस। दर्दनाक कविता है, लेकिन विषय ऐसा है कि इससे भी और दर्दनाक और लोमहर्षक और हृदय विदारक शब्दों की ज़रूरत है, कविताओं की ज़रूरत है, बोलने की ज़रूरत है। अब तो खैर प्रधानमंत्री जी का भी शोक संदेश आ गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जहाँ के मजदूर थे, शिवराज सिंह चौहान, ट्विटर और फेसबुक पे बहुत तेज़ी से एक्टिव हो गए हैं। मृतकों के जितने रिश्तेदार उनको मिल सकते थे उनको दिलासा देने में लग गए हैं। अनाउंस हो रहा है कि शायद 5-5 लाख अब इन मजदूरों के जिनकी जान चली गई है, जिनके शरीर लोथड़ों में बदल गए हैं, उनके कथित खातों में पहुंच जाएंगे। और मध्य प्रदेश सरकार का एक विशेष जहाज जिन मजदूरों के लिए एक छोटा 3 व्हीलर 2 व्हीलर 4 व्हीलर नहीं निकला, अब उनके लिए जहाज जा रहा है जो घायल और मजदूरों के उपचार की व्यवस्था देखेगा और उसका हाल चाल लेगा। मरने के बाद बहुत चीज़ें हो रही हैं। ट्रेन और बस नहीं है तो क्या हुआ, अब हवाई जहाज सीधे पहुंच गया है। और प्रधानमंत्री जो अब तक लगभग खामोश थे, मजदूरों के इस महाप्रयाण पर उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला था, आज जब उनके शरीर लाशों में बदल गए तब वो हाजिर हैं और उनका एक बड़ा सा बयान है। बहुत दुखी हैं वो, और उन्होंने रेल मंत्री से बात की है। सारे टेलीविजन चैनलों पर वो उपस्थित हैं। इस बीच देश भर से मजदूरों का, ये औरंगाबाद का ही नहीं, पूरे देश में उनका अपने गृह जनपदों की ओर लौटना जारी है। बहुत बड़ी तादाद में, कोई रिक्शे पे है, कोई साइकिल पे है, कोई ठेला लिए हुए है, कोई पैदल है, और ये सब जारी है। चाहे वो दूरी 2000 किलोमीटर के पार हो, चाहे 1000 किलोमीटर पार हो, चाहे 500 किलोमीटर पार हो, उनकी कदमताल जारी है। और सरकारों की उनके प्रति बेरुखी भी उसी हिसाब से जारी है। उनमें कर्नाटक की तरह कभी ट्रेनें कैंसिल की जा रही हैं, कभी ट्रेनें शुरू की जा रही हैं। बिहार की तरह कभी उनमें फिर से मजदूर भेजे जा रहे हैं। इस तरह की घटनाएं आपके पास रिपोर्ट हो रही हैं, आप जान रहे हैं। बरखा दत्त जैसी एक पत्रकार ने बहुत ज़्यादा इसको रिपोर्ट किया है, तुलनात्मक रूप में किसी भी फील्ड रिपोर्टर से ज़्यादा, और बहुत सारे इंडिविजुअली और दूसरे भी पत्रकारों ने इसको रिपोर्ट किया है। ये चाहने के बावजूद, जैसा सरकार की ओर से लग रहा है और जो सरकारी भोंपू है उनकी ओर से लग रहा है कि वो इसको दरी के नीचे डालना चाहते हैं, ये मामला दरी के नीचे नहीं जा रहा है। हम लोगों के मित्र और CSDS के एक टिप्पणीकार ने अभी टेलीग्राफ में एक अच्छा लेख लिखा। उन्होंने कहा कि देश में तमाम विभाजन है, लेकिन एक विभाजन जो था लेकिन वो उभर कर इस पूरी त्रासदी के दौरान सामने आया है, वो है वर्ग विभाजन। इस समाज में अब साफ साफ हो गया है कि मजदूरों के साथ कोई नहीं है। जो सत्ता है और जो सत्ता चलाने वाला प्रतिष्ठान है और जिनको अपने कारखानों में इन मजदूरों की जरूरत है, वो एकदम आमने सामने खड़े हैं। वो चाहते नहीं है कि मजदूर अपने घर लौटे, और मजदूर चाहते नहीं है कि वो अब औद्योगिक ठिकानों पर रहें, जिसने उनको ऐसे गाढ़े वक्त में, जब उनको भूख प्यास और सपोर्ट की जरूरत थी, उनको भूखे मार लिया, प्यासा मार लिया। तो एक ये बड़ा तनाव का बिंदु है। ये और बात है कि इसकी कोई राजनीतिक शक्ल नहीं है और कोई दूसरी शक्ल भी नहीं है, लेकिन ये एक तनाव का बिंदु है, समाज में इस विभाजन का बिंदु है।
ये एक टिप्पणीकार ने इसको महसूस किया है। मजदूरों और मालिकों के बीच जो ये वर्ग विभाजन है, उससे जो परिस्थिति पैदा हुई है, उससे औद्योगिक राज्यों में खलबली मची हुई है। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, आपका कर्नाटक, इन सब में जो मालिक वर्ग है जिसका सरकारों में काफ़ी अच्छा नियंत्रण है, जैसा कर्नाटक की घटना से साफ भी हुआ था कि बिल्डरों की लॉबी वहाँ गई और मुख्यमंत्री के साथ बैठी और मुख्यमंत्री ने तुरंत आनन फानन में वहाँ से लौटने वाली ट्रेन कैंसिल कर दी थी। ये और बात है कि जब सामाजिक दबाव बढ़ा, देश भर से हल्ला मचा, बड़ी आलोचना हुई और उसकी नैतिकता ही नहीं कानूनी आलोचना भी हुई, मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा, तब उन्होंने इस प्रस्ताव को वापस ले लिया और फिर ट्रेनें चलाने की घोषणा की। लेकिन ये घोषणाएं भी आधे अधूरे मन से की जा रही हैं, इसलिए इनकी संख्या बहुत कम है। अभी तक 1 लाख से भी कम लोग ले जाए जा सके हैं, जबकि इनकी संख्या लाखों में नहीं करोड़ों में है जो लोग अपने घर लौटना चाहते हैं। और इसकी वजह से जो सामाजिक तनाव जन्म ले रहे हैं वो बड़े विद्रूप है। सूरत की एक आप ये वीडियो देखिए। सूरत में घर लौटने के लिए बेचैनी इतनी है कि लोग कर्जे लेकर पैसा इकट्ठा करके बसों से और दूसरे साधनों से लौटना चाहते हैं। ट्रेनों के लिए बुकिंग करा रहे हैं, उसमें दलाल लोग उनसे 2-2 हज़ार रुपए एक आदमी का ले रहे हैं। और ये दलाल लोग, इसमें से बहुत से क्रुक्स भी हैं जो पैसे खा जा रहे हैं। अभी आप जो वीडियो देखेंगे, एक परिवार को उसके घर में घुस के ये दलाल पीट भी रहे हैं और वो बाद में आके बता रहा है कि उसका नाम क्या है और उन लोगों ने कैसे 1 लाख से भी ज्यादा रुपया इकट्ठा किया है और वो सारा पैसा जीम जाना चाहता है लौटने के लिए, घर लौटने के लिए। 2-2 हज़ार रुपए, मारपीट हुई है, हिंसा हुई है, इसमें खून खराबा भी हुआ है। वो जरा आप इन वीडियोस में देखिए। आदमी को भी चाहिए था ना, वो अंदर था तो कहीं निकल दिया उसको। वहाँ का बड़ा रहा है। मैं गया था टिकट लाने के लिए, पैसा दिया 1,16,000, तो भी बोलता है अभी पैसा नहीं देंगे, जो करना है कर जाओ। फिर आप टिकट 2-2 हज़ार में टिकट बेच रहा है। इसमें मैं विरोध करने गया, उसने सब मिल के हमको, राजेश वर्मा ने पटका से, लकड़ी से सब बहुत मारा। इतना मारा मेरा शरीर नहीं काम कर रहा है, सर भर फाड़ दिया। और राजेश वर्मा बोलता है जो करना है कर लो। सबसे ज़्यादा राजेश वर्मा मारा है, सबसे ज़्यादा मारा है और पैसा नहीं दूंगा। मेरे पास सबूत है, उसी दिया है, सब टोकन दिया है 1,16,000 का। उसने पैसा नहीं दे रहा, मांगने गया। इस बीच जो मजदूर दूसरे देशों में मजदूरी करते हैं भारत के यहाँ से जाके, और वहाँ से वो उनको वापस लौटना है, उनके लिए जहाज़ों की व्यवस्था हुई है, लेकिन उसका किराया मजदूर खुद दे रहे हैं। लेकिन उन जहाज़ों में जो ये आपके इस रोग की वजह से दूरी रखने का जो फैसला था वो पालन नहीं हो रहा है, जबकि उनको टिकट देते समय ऐसे वायदे किए गए थे कि उनमें पर्याप्त दूरी रखी जाएगी, लेकिन वो उसी तरह से जहाज भरे गए हैं जैसे औसतन भरे जाते हैं। और हम जानते हैं कि ये कोरोना नाम की बीमारी ज़्यादातर जहाज़ों से ही निर्यात हुई है पूरी दुनिया में और उसकी वजह से फैली है। अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स में आ रहे मजदूर और उनके परिवारों का ये गुस्सा एक इस फ्लाइट में देखा जा सकता है, जो इस वीडियो में आप देखिए। एक सीट के बनवे के डजंट मैटर यार, हमें इससे कोई सरोकार नहीं आता। खाली आ रहा है या भरा हुआ आ रहा है, कौन कहता है कि खाली आता है? ये कौन कहता है? आपने 3 सीटों के पैसे पर पर्सन आपने वन वे $3,000 आप चार्ज कर रहे हो। आप बेवकूफ समझ रहे हो? आप लोगों को, गवर्नमेंट को चाहिए कि ओवरसीज से इमदाद चाहिए, पैसे चाहिए, अब समझा सोचा सारे जहाज़ों में एक सीट निकाली हुई है। ओके, पूरी दुनिया के अंदर सिंगल सीट पर सफर हो रहा है। आप लोग ये कहते हो कि नहीं जी कोरोना है तो बाहर है, अंदर जहाज में कुछ नहीं है। कल को मुझे कुछ हुआ, मैं आप लोगों को छू करूंगा। 25 लोगों को आप लोगों को छू करूंगा। लेकर आए, वो कहाँ से लेकर आए? आइए नहीं लेकर आए ना। जब बुकिंग करके बोला था कि सीट छोड़ के करेंगे, तभी हमने टिकट खरीदे थे ना। तो अब यहाँ आके इतना क्यों भरा हुआ ये जहाज? क्यों भरा हुआ? हमारी सीट क्यों नहीं खाली है बीच में? क्यों नहीं डिस्टेंस है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे राज्य जो वैसे तो तरह तरह के दावे करते हैं, लेकिन उनके पास कुल एक चीज़ है, या तो वो शराब बेच सकते हैं या वो व्यापारिक टैक्सों में जो खासकर तेल
जो पेट्रोल, डीजल, गैस है, इन पर तमाम तरह की ड्यूटी लगाकर रेवेन्यू वसूलने के अलावा उनके पास कोई योग्यता नहीं है अपनी आय को बढ़ाने की, ये साबित है। और एक उनकी बिना उनके किए एक योग्यता है कि आबादी की वजह से यहाँ से तमाम लोग, यहाँ के तमाम प्रवासी जाके दूसरे राज्यों में औद्योगिक क्षेत्रों में काम करते हैं और वहाँ से मनी ऑर्डर अपना घर चलाने के लिए यहाँ भेजते हैं। उस मनी ऑर्डर इकोनॉमी से की गई खरीद बेच से इन राज्यों को बहुत सारा टैक्स मिलता है और उससे जो आर्थिक स्वावलंबन पैदा होता है उससे अर्थव्यवस्था चलती है। और आज इसीलिए इन मुख्यमंत्रियों की स्थिति ये हो गई है कि ये मजदूरों के सप्लायर में बदल गए। अब इनसे तमाम औद्योगिक राज्यों के मुख्यमंत्री बाकायदा फोन कर करके ये कह रहे हैं कि आप अपने मजदूरों को न ले जाएं या नए मजदूर भेजें। बाकायदा दलाल मार्केट में आ गए हैं। अब ऐसी बहुत सारी खबरें हैं। बिहार में जो कल हुआ कि जो ट्रेन यहाँ से मजदूरों को लेने जा रही थी उसमें बिना किसी राष्ट्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के, बिना किसी पॉलिसी बनाए हुए 200-250 मजदूर, ये वहां के मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत बयान है कि 250 मजदूर तेलंगाना के लिए वहां के मुख्यमंत्री के मांगने पर यहां से भेजे गए, जो एक विशेष किस्म के किसी उद्योग में काम करते हैं और जो मार्च में यहाँ लॉकडाउन में थे और अब जो जिनके लिए वहां अच्छी सुविधाएं वगैरह देने और कुछ पैसे उनके घर दलालों के माध्यम से भिजवाए गए हैं जिससे वो वहां जाएं। तो अब इन राज्यों के मुख्यमंत्री गण एक तरह की आप कह सकते हैं कि दलाली के काम में लग गए हैं, जिसमें वो सीधे तो नहीं ले रहे हैं, परोक्ष रूप से ले रहे हैं। तो ये एक बड़ी विद्रूप सी स्थिति है कि उन सारे लोगों ने जिन्होंने इन मजदूरों की जान माल के लिए इनको भूखे प्यासे मरने सड़कों पर छोड़ दिया था, अब इनका सौदा करने के लिए बाजार में आ गए। ये एक विद्रूप हमारे सामने है। दूसरे, इन मजदूरों के पक्ष में जो सैकड़ों सालों के मजदूरों के आंदोलनों से और आजादी के बाद के पूरे 70 सालों के आंदोलन से जो बहुत सारे मजदूरों के अधिकार बने थे, ये मुख्यमंत्रियों ने एक पल नहीं लगाया। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने तत्काल उनके सस्पेंशन की घोषणा कर दी कथित उद्योग चलाने के लिए। हम आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कितने उद्योग चलते हैं और क्यों नहीं चलते, लेकिन मजदूरों के अधिकारों को छीनने में इन्होंने एक पल नहीं लगाया और उन्हीं मजदूरों के लिए किसी उनके मानवीय अधिकार देने में इनको बरसों लग गए और आज तक नहीं दे पाए और देना नहीं चाहते। तो ये एक बड़ी तल्ख स्थिति है और बिल्कुल उस लेख की पुष्टि करती है जो टेलीग्राफ में छपा है कि इस देश में इस त्रासदी के चलते एक जो वर्ग विभाजन है जो पर्दे के पीछे छुपा हुआ था वो उभर कर सामने आ गया है। फिर हम हाजिर होंगे तल्ख सवाल लेकर आपके सामने। नमस्कार, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।